मैथ्स वाइज बुक 4 यूनिट 1 पेज नंबर 3 एक्सरसाइज 5। जी स्टूडेंट, सबसे पहले हमने क्वेश्चन मेंशन किए। ये जैसे हमारे पास 3 फ्रैक्शन नंबर्स मौजूद हैं, इसी तरह से हमारे पास यहाँ प्लस है और ये माइनस। प्लस होने की वजह से हमने क्या किया, सबसे पहले इसको एज इट इज़ लिख दिया, यानी इस पूरी फिगर को ऐसे ही लिख करके जैसे हमारा न्यूमरेटर मौजूद था उस तरह से हमने लिख दिया। और नीचे डिनोमिनेटर हमारा बेस हमारी जो है वो सेम है, तो हमने 5 लिख दिया। यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें हमारे पास प्लस है, फिर माइनस और फिर प्लस। तो हम पहले प्लस वाले नंबर को एक जगह कर लेते हैं, यानी 6/13, उसके बाद 5/13, फिर -2/13, यानी प्लस वाली फिगर यानी जो फ्रैक्शन है उससे पहले जो उसकी साइन आ रही है, दोनों चीज़ें हमारे पास इस तरह से यहाँ आ गई। यहाँ पे आए तो यहाँ पे भी हमारे पास 2 क्वेश्चन ऐसे ही मौजूद थे, 2 फ्रैक्शंस, ये दोनों यहाँ पे प्लस में है तो हमने इन दोनों को एज इट इज़ लिखा, और ये माइनस में था तो ये भी ऐसे आ गया। अब 3 + 4 - 5 अपनी जगह रहा। डिनोमिनेटर 19 था, 1 टाइम लिख लिया। बेस हमारी तीनों की सेम है, तो 3 दफ़ा लिखने के बजाय हम एक ही मरतबा लिखेंगे। अब इन दोनों को हमने ऐड किया तो हमारे पास है 6 - 1/5। दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 5/5। दोनों कैंसिल हो गया 5 की टेबल से, आंसर आया 1। इसी तरह यहाँ पे इन दोनों को हमने ऐड लिखा और यहाँ पे सबट्रैक्ट, ये दोनों ऐड हो रहे थे। 6 and 5 11 - 2/13, दोनों को माइनस किया 9/13। इसी तरह 3 + 4 = 7 - 5/19, 7 में से 5 माइनस करेंगे 2, और हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 19 एज इट इज़। जी, अब 8/9 ये भी एज इट इज़ है। प्लस वाले नंबर को दूसरी जगह इसी के साथ रख दिया, और ये -1/9 यहाँ आ गया। अब इन दोनों को हमने क्या किया, ऐड करके यहाँ 8 और 3 11 -1, दोनों को माइनस करके 10, और डिनोमिनेटर एज़ यूजुअल 9 आ गया। यहाँ पे दोनों नंबर हमारे सेम आ रहे थे, सिर्फ साइन चेंज थी तो ये कैंसिल हो गया, और यहाँ आ गया +3/14। यहाँ पे प्लस वाला नंबर एज इट इज़ है, यहाँ 36/56 हमने यहाँ लिख दिया। ये -12/56 इसके साथ आ गया, यानी दोनों नंबर ऐड किए 59 - 12, और जब दोनों को माइनस किया तो 47, यानी 47/56।